पाकिस्तान स्टील मिल्स मुल्क की सनती खुदमुख्तारी की अलामत और कराची की मईशत का एक अहम सुतून रही है। तहम 2 दिहाइयों से इसकी कीमती जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों ने न सिर्फ इस सनती इदारे को कमजोर किया है बल्कि कौमी असासों के ज़िया का एक अलमिया भी पैदा किया है। ये मसला अब कौमी तशवीश बन चुका है जिस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 की दिहाई से स्टील मिल्स की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे शुरू हो गए और अब तक हजारों एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे हो चुके हैं। सरकारी जमीनें गैर कानूनी तौर पर कॉलोनियां और तजारती मराकज बना दी गई हैं। मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनियां गैर कानूनी तौर पर हड़प कर ली गई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। स्टील मिल की मुख्तलिफ जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे खत्म करने के लिए ऑपरेशन किए जाते रहे हैं और इस वक्त भी एक ऑपरेशन किया जा रहा है। आइए चलकर बात करते हैं मुतल्लिका लोगों से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इस वक्त गैर कानूनी जो तजावुज़ात है वो गिराए जा रहे हैं और यहाँ पर लोग अभी भी अपने अपने घरों में मौजूद हैं। फैमिली मेरे सामने खड़ी है, मैं इनसे बात करूँगा, जानूंगा कि क्या इनका भी घर गिराया जाएगा, इनको बताया गया है, क्या पहले कोई नोटिस मिला था और किस तरह की कोई बात की गई थी इनसे। ये सारे इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी देखिए जिस तरह बिल्डोजर आ गया है और आपके अतराफ में भी सारे जो है अभी घर गिराए जा रहे हैं, अब आपका घर भी गिराने की बात की है इन्होंने? क्या नहीं, हमें तो नहीं बोला। मतलब अभी बोला है कि अभी हम गिरा देंगे आपका? नहीं बोला। आपको नहीं बोला घर गिराने का? नहीं। तो फिर अभी आप मतलब सुकून में महफूज हैं या नहीं? नहीं, हम तो घर बैठे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि बंदे घूम रहे हैं तोड़ने के लिए। तो तोड़ेंगे? पता नहीं, ये तो अल्लाह जानता है। आपसे इससे पहले कोई बात की थी, कोई नोटिस आया था अदालत की तरफ से या इदारे की तरफ से? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया? नहीं। तो अगर अभी खुदा ना खास्ता ये घर आपका गिराते हैं तो जाहिर है आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली, आपका सामान है, तो फिर आपने क्या सोचा अगर आपका घर गिराया तो? ये हमारा घर गिरा दें, भले हमें इसकी बदले और दे दें। लेकिन आज का इस वक्त का जो टाइम है, आपका सामान है, वो लेकर फिर आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। इधर ही बैठे रहेंगे? हाँ। ये जमीन आपने खरीदी थी, ये घर खरीदा था या बनाया था खुद ही? जी खरीदा था। कितने में खरीदा था? ये खरीदा था मैंने 3.5 लाख में उस टाइम। कितने साल हो गए इस बात को? इसको 5 साल हो गए। 5 साल में 3.5 लाख में खरीदा था। और कितना ये इसका वो है, कितना 120 है या कितना? 120 था। ठीक है। ये आधा मैंने इसका बेच दिया था 60 गज। 60 गज? ये 60 गज है। 60 गज आपके पास है। और ये 60 गज आपने जो भेजा, इसके कागजात हैं? जो आपने खरीदा उसके कागजात हैं? जी। किससे खरीदा था आपने? ये इधर है, जो क्यों है, उन्होंने बेचा था। अच्छा, उन्होंने बेचा। तो जो कागजात, जिस तरह जमीन की एक पूरी फाइल होती है, वो पूरी फाइल है या कोई सिर्फ 1-2 पेपर है? नहीं, वो फाइल उन्होंने बना के दी है, जैसे वो बिल्डर बना के देता। बिल्डर फाइल बना के देता, वो पूरी फाइल बना के दी है। हाँ। तो फिर अभी तो आप वो फाइल दिखा सकते हैं अगर ये गिराने आ गए तो? हाँ, वो दिखा सकते हैं, लेकिन वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट, मतलब सरकारी नहीं है। नहीं। हाँ। फिर आप हमें दिखा सकते हैं तो हमें दिखा दें ताकि हम तो देख सकें। देख कल। अच्छा, आपके वैसे घर में कितने लोग हैं? हम हैं तकरीबन 7-8 बंदे। 7-8 लोग हैं। आप खुद क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। जी। अगर बन रही है तो उस टाइम इनको एक्शन करना चाहिए ना। 1-2 घर जैसे बनता है, बाद में शहर बन जाता है, फिर आगे लोगों अपनी जमीनें, जायदाद, सोना बेच के खरीदते हैं, पैसे फिर बाद में आके उनके खराब कर देते हैं, घर बना के तोड़ देते। अभी अगर आप कह रहे हैं किसी एक बंदे से आपने अगर ये घर खरीदा है कि वो क्या उस एक ने ये सारी पूरी आबादी को बांटा है, ये घर, ये सारी जमीन दी है, वो जोखियो जिनका आप बता रहे हैं? जी, इधर ही है, उनका कोट भी इधर ही है, अपना भी। ठीक है। तो ये सब उन्होंने ही बांटा है इधर? जी, उन्होंने प्लाटिंग की है। वो बिल्डर है? आप कह रहे बिल्डर फाइल बना के दे रहा है, तो अगर उसने बना के दिए तो? हाँ, नहीं, बिल्डर तो इधर वो दूसरे जो मतलब जिन्होंने प्लाट बेचे हैं, लेकिन जो जमीन बेची थी वो जोखियों ने बेची। लेकिन अगर बिल्डर की मैं बात करूं, बिल्डर प्लॉट बेचता तो मुझे नजर आता कोई ऐसी चीज नजर आती, यहाँ सड़क कटी हुई नजर आती, प्लॉटिंग हुई नजर आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटे छोटे रेत के, मट्टी के टिब्बे जैसी चीजें बनी हुई हैं, उस पर घर बना लिए लोगों ने, और देखें आपका निकासी का कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं है ना। वो ये 100 फुट का ये रोड इन्होंने छोड़ा है बीच में, और ये 25 फुट की गलियां हैं। 100 फुट का रोड है ना,
अभी ये उसके फिल्टर के ही मकान बने हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये बना रहे थे उस वक्त कोई आया था इस तरह की बात करने के, ये जी गैर कानूनी है, ये कल को गिरा दिया जा सकता है, कोई ऐसी बात किसी ने की है? कोई नहीं है। आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। 5 साल में कभी कोई नहीं आया? नहीं कोई। तो आज ये लोग आए, इन लोगों का तो अगर मैं इनसे बात करूंगा तो इनका तो लाजमी यही जवाब होगा कि जी हमने पहले इनको नोटिस भेजे हैं, इनके घरों पे बता चुके हैं। कोई नहीं है। कोई भी नहीं आया? नहीं। जी पीर गुलाम मुर्तज़ा गोड के नाम से देखें जी, मेरे पास इनकी फ़ाइल है मौजूद, और इसको देखते हैं कि ये क्या है, कितने को इसमें पेपर लगे हुए हैं। मेरा कैमरामैन ज़रा करीब आके इस चीज़ को वाज़े तौर पर दिखा सके तो देखें जी, इनकी NIC की यहाँ पर कॉपी लगी हुई है, और इस तरीके से देखें जी, एक इनका ये वाला पेपर लगा हुआ है सामने, ठीक है, और रिसिप्ट है ये इनका, ठीक है, और इसमें अमाउंट भी लिखी हुई है कि इन्होंने जो है वो 3 लाख रुपए, ठीक है जी, इस पे तो ये लिखा हुआ है। ऐसे इतने में ख़रीदा था आपने? हाँ, ज़्यादा में ख़रीदा था तो 3 लाख रुपए तो चले ये है ना। और ओके जी, देखिए जी, अब ये तो एक ऐसे कि जी पीर गुलाम मुर्तज़ा गोड के नाम से ये जो पेपर नज़र आ रहे हैं, इसमें तो वही वाला सीन है कि जी ये बिल्डर फाइल ही लग रही है। अब इसमें ऐसा कोई पेपर नहीं नज़र आ रहा जो गवर्नमेंट वाली साइड से हो, और जाहिर सी बात है अब अलॉटमेंट सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, पोजीशन ऑर्डर भी दिया हुआ है, ये स्टैम्प्स भी देख लें इनकी अपनी नज़र आ रही हैं, और ऐसी 4 दीवारियाँ थी जिनमें कब्जे हो रहे हैं, वो फ़िलहाल जो है नज़र आ रहा है, बिल्डोज़र जो है उनको गिराता फिर रहा है, और जिसमें अभी लोग रह रहे हैं जिन घरों में, अभी तक उनकी तरफ वो नहीं आए, लेकिन अगर वो उसकी तरफ आता है तो फिर क्या इन लोगों का रद्द-ए-अमल होगा, वो लोग क्या करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने भाई से बात की है, उन्होंने बोला भाई हमने तो पैसे देकर आज से 5 साल पहले ख़रीदा था, फ़ाइल उन्होंने ये दिखा दी है कि ये हमारे पास फ़ाइल है, और इससे पहले ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है ये स्टील मिल की, पाकिस्तान स्टील मिल की ये जो ज़मीन है कानूनी तौर पर उनकी ज़मीन है, और इस पर ये गैर कानूनी कब्जे हुए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या ये सारे घर भी गिरा दिए जाएंगे, या सिर्फ वो जो 4 दीवारियाँ हुई हुई हैं जिनमें अभी लोग रह नहीं रहे, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी का प्लॉट है, उसने अपने आप को जो है ना वो 4 दीवारियाँ करके अपने आप को सिक्योर किया हुआ होगा उस प्लॉट को, तो क्या वो गैर कानूनी है? ये सब जानते हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा, अगला अमल जो है इस वक्त जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनका क्या होगा, ये देखते हैं। जी मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके इस वक्त क्या तासुरात हैं, क्योंकि इस वक्त तो देखें बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी देखें जिस तरह ये अभी आया बिल्डोजर घर गिराने, तो अगर आपका गिरा दिया जाए तो फिर? अभी मैं किराए थी हूँ, मैं 2 लाख भर के उसको मैं दिया, मैं अब मैं मकान में लिया, अभी मैं लाख सवा मैं खर्ची, मैं गरीब हूँ, मिस्किन हूँ, मैं बस ये तो मेरे को नहीं है, ये मकान रहेगा, मैं छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ से लेके जाऊँ? अभी ये किराए पर है जी। कितना किराया है? जी 300 और 3000 रुपए। जी। इसमें पानी गैस वैस पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, न पानी भी, टैंक भी नहीं है, न पानी है, न कोई लेने कुछ आशय भी नहीं है। मैं अब 2 हफ्ता हो गया मैं इधर से आई थी। कितना दिन हुए? हफ्ता हो गया। जी जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं वो बुकटी कोट को। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि अगर वो तो भाई क्या कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गिरेगा, तो जिस बंदे का है आपके मालिक मकान का, उसको आप इतला कर दो। जी आएगा, मैं फोन करके आप जी 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 भाई ये घर गिराया जा रहा है। जी जी। अच्छा अब देखें, आपने तो बोल दिया भाई किराए पर है, आपने जो है बोला कि मैंने पैसे भी दिए उसको, कितने पैसे दिए आपने इस घर के, इसको उसकी एडवांस की सूरत में पहले कितने दिए? 10,000 उसको दिया। 10,000 पहले दिया है, और अब आप रह रही है तो 3,000 रुपए आपको महीने के बाद दे? जी जी। पहला महीना है? हाँ पहला महीना। अच्छा, इससे पहले इस घर में कोई रह रहा था? पहले मेरे को पता नहीं है कौन सा रह गया था। जी मेरे साथ यहाँ पर घर की कुछ ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात करता हूँ, इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इनको किसी किस्म का कोई नोटिस मौसूल हुआ था इनका घर गिराने के लिए। अब जिस तरह यहाँ पे देखें कि पूरी एक नफरी मौजूद है, बुलडोज़र हैं, सिक्योरिटी भी आ गई है, लोग भी खड़े, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा एक अपील है, हमारा कोई घर बर नहीं है अपना, हम यहाँ रह रहे हैं, सारा लेके बैठे हैं, हमारा घर बना भी नहीं है, वैसे भी हमारी कमाई मौसूल नहीं हो रही है। हमारा एक शौहर है, उसके पास 3-3, 4-4 बच्चे हैं, हम कहाँ जाए, हमारा कोई घर नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। हम घोड़की शहर से है, हम अपना गांव शहर छोड़ के आए, ये उस हादसे में हम आए हैं, तो हम यहाँ जाए, हमारा घर गिराया जा रहा है, इसी समय पे हम कहाँ जाए, सड़क पे धक्के खाए, गिर जाए, बच्चे हैं छोटे। अल्लाह का आपको वास्ता है, हमारा अपील कीजिए, हमारा कुछ सुनिए, हमारा कोई हमें सहारा नहीं है।
ये हमारी मजबूरी है, हमारा घर मत गिराइए, हमारा मजबूरी सुनिए। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे, मैं सड़क पे औरत लेके कहाँ जाऊँ। देखिए आपकी मजबूरी तो ठीक है आप जो कह रही हैं, लेकिन ये बताएं कि ये जो अगर आपका घर गिराया जा रहा है ये आपको पता है कि गैर कानूनी है? ये मुझे पता नहीं, यहाँ कोई आस नहीं आता था। वो बोल रहा है ये हमारा खुद मेहनत की खरीदारी से है, लेकिन कितने में खरीदा था आपने? वो मुझे पता नहीं है। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए? 3 साल हुए हैं जी। आपके जो शौहर है वो क्या काम करते हैं? हमारा जॉब कभी लगता है कभी नहीं लगता है, हवाई पोरिया है। हमारा कोई नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई कंपनी है ना कोई बड़ी ड्यूटी है। हमारा यही काम करते हैं यहाँ, इसी तरह काम करते हैं। अगर लग गया मजदूरी वगैरह कर ली तो लगती है तो हम रोटी खाते हैं, अगर नहीं लगती तो 2-2 3-3 दिन भूखे प्यासे बैठे हैं। और ऊपर से ये अल्लाह का बड़ा दिन आ रहा है तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहनने के लिए कोई कपड़ा है ना कोई राशन है खाने पीने के लिए। उसी मजबूरी में हम यहाँ आके बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई अपना घर है हमारा। देखिए आप अगर बैठे हो और अगर आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हो तो वो गैर कानूनी है, वो तो गिराया ही जाएगा। ठीक है, नहीं ये गिराएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी भी तो मजबूरी सुने। कोई सड़क पे धूप कितना है, कितनी गर्मी है। अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं आपके इस घर में? 3 फैमिली इस घर में, 1 फैमिली उस घर में है। तो कह रही उधर तो वो खाली है? नहीं मैं वहाँ रह रही हूँ, ये मेरी सास ससुर है। अच्छा ये लोग यहाँ रह रहे हैं? जी जी। आप लोग सब वहीं से गोटकी से इधर आए? जी जी सारे। आप ही बताइए तो इस समय पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी मजबूरी भी है, आपके छोटे बच्चे हैं, समझ में आ जाती है। लेकिन देखें कि अब वो जब गिराने इधर आ गए हैं, अगर खुदा ना खास्ता अभी वो अपना बुलडोजर लेकर अगला घर आपका गिराने आएंगे तो आपके घर में कोई मर्द नहीं है, और जिस बंदे का ये घर है ना उसका नंबर है आप लोगों के पास कि आप उसको इतला भी नहीं कर सकते। और अगर खुदा ना खास्ता ये घर गिरा के चले गए, वो कल शाम में देखने आ गया तो वो तो गिरा हुआ घर देखकर वो आप लोगों के खिलाफ ही कुछ ना कोई कार्रवाई कर देगा। वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, हमने जो बिठाया था आपने तो जरूर कुछ आवाज कीजिए, कुछ हमें बताया होगा, फोन किया होगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, मैं देखें इस वक्त जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ वो यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी हैं इस जगह पर, और इनसे बात करूँगा। लेकिन आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद है, मदरसा है। तो अब क्या होगा, क्या ये इस मस्जिद और इस मदरसे को भी मिसमार करेंगे, नहीं करेंगे, क्या ये भी गैर कानूनी है या नहीं है? और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जितनी भी जो जायदाद है, ज़मीनें हैं, क्या वो यहाँ पर कानूनी है, गैर कानूनी है, उनको नोटिस मिला गिराने से पहले, नहीं मिला, ये सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत। देखें आपके सामने जो है इस वक्त ये बुलडोजर चल रहा है, गिरा रहे हैं, सारे जो है घर वर भी तोड़ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले इन लोगों ने किसी किस्म का कोई नोटिस आपको भेजा था? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया, कोई हमारे पास नहीं आया। ऐसे समझो कि ये हमें गरीबों को दी गई है विरासत में, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास वसाइल भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं कमाने के लिए, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। हमें तो ये बोला गया कि भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट गरीबों को बांट रही है, दे रही है। हम बैठ गए हैं, अल्लाह खैर करे, 10 साल हमें हो गए हैं। आपको 10 साल हो गए? बिल्कुल 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले जब आप इधर आए तो आपको क्या बोला गया था ये ज़मीन देते थे? ये गरीबों के लिए है, गरीब इधर बैठें, रिहाइश करें और रोज़ी अपनी करें, बच्चों को खिलाएं पिलाएं। और कितने में वो जो ज़मीन थी, आपका जो प्लॉट है वो कितने उसका है, कितने गज का है? 120 का है, उससे छोटा है? सर 120 का है। और वो कितने में आपको उस वक्त इन्होंने बेचा था या ऐसे ही दिया था? ऐसे ही दिया था सर। वो सिर्फ क्या था कि खर्चा पानी जो था ऊपर लगाने वाला वो उन्होंने, उसको बनाने का वो जी आपने देना था? जी बाकी ज़मीन आपको ऐसे दे दी? ऐसे दे दी थी। ज़मीन के कोई कागजात दिए थे आपको? नहीं सर, कोई कागजात नहीं दिए थे, लेकिन यही बोला था कि भाई आपको कोई नहीं उठा सकेगा, आप बैठ जाएं, गरीब हैं आप, मजदूर हैं, आपको हम ऐसे ही दे रहे हैं, हमारे को गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा घोटकी से सर। घोटकी से? जी सर। जब आप 10 साल पहले बता रहे हैं कि जब आप इधर आए और आपको ये कहा कि ये गरीबों के लिए गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी गरीबों को दे रही थी तो किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक पेपर होता, कोई उनकी फाइल होती जिसकी वजह से आपके पास एक निशानी होती, आपके पास एक ऐसी अलामत मौजूद होती ना कि अगर खुदा ना खास्ता कल को जैसे आज ये गिराने आ गए तो आप इनको दिखा सकते थे कि भाई चलो हम पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन आप खुद बताओ इस पर क्या लिखा है, क्या ये कानूनी है, नहीं है, हमें ये दिया गया। लेकिन आप कह रहे हैं आपको तो कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास कोई आया ही नहीं है ना। हम तो यही तरस गए थे कि भाई ये इमदाद
इमदाद गरीबों के लिए आएगी, आ जाएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ये करेंगे, ये वो करेंगे, उनके लिए हम तरस गए। कोई हमारे पास आया ही नहीं है। हम किसके पास चले जाते या क्या करते, किससे डॉक्यूमेंट मांगते? हम तो इधर इन 10 सालों में कभी किसी इस तरह की कोई पहली कार्रवाई इधर हुई है या नहीं हुई है? नहीं सर, नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई है, पहली बार है। पहली बार सर। और पहली बार में आपने बोला कि ये अचानक आ गए, कोई नोटिस नहीं है? नहीं है सर, मैं भी तकरीबन रज़ाकाबाद था, मेरे पास फ़ोन आ गई भाई की, मैं उधर से मोटरसाइकिल पे आया हूँ, अभी आया हूँ। देखें, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की ये जगह है, ठीक है जी, उनकी कानूनी ये जगह है, और अब इस पर जो है वो इस तरह की और भी बहुत सारी पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं ज़मीन पर कानूनी गैर कानूनी जो कब्जे थे, तो ये भी गैर कानूनी कब्जा जो है बताया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका भी घर यहीं पर है? मेरा घर भी सर यहीं पर है, लेकिन इससे तो कोई भी मसला नहीं हुआ है। पहले ना कभी आए ना ये आ जाए, तो ये पहली मरतबा अभी आए। हम बैठे हुए थे इधर, अचानक से इधर से आए, ये गिरा रहे, हम खुद परेशान हो गए थे। ये अचानक से आए, हमें बताया भी नहीं, ना कोई नोटिस आया है, कोई शुक्र नहीं। अच्छा चलिए, देखिए ये जो घर मुझे नजर आ रहे हैं इधर बने हुए, जिसमें लोग रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, अभी तक ये मैं देख रहा हूँ कि जो बुलडोजर है वो इस तरह के घरों की तरफ अभी तक नहीं आया जिसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये जो खाली प्लॉट है या छोटी छोटी जिसमें 2-2, 3-3 फुट की दीवारें खड़ी की हुई हैं, इन दीवारों को भी गिराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाले जो प्लॉट है जिन पे 4 दीवारी कर दी गई है, क्या ये गैर कानूनी है? यहाँ पे इस पे कब्जा हुआ है क्या? सर वो हम नहीं कुछ कह सकते कि कब्जा हुआ है या किसी ने लिए हुए हैं या किसी के बना रहे हैं। हमारे को तो यही अंदाज़ा है कि हमारे, आप देख सकते हैं दरख्त लगे हुए हैं, 10 साल से पौधे हम लगा रहे हैं और हमारे लगे हुए हैं, आपको निशानियां मिल रही हैं कि आज के नहीं हैं, हम 10 साल से इधर आकू हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई हमें किसके हैं या किसके कहने पर आए हैं या क्या करना चाहते हैं या वो बाउंड्रियाँ गिरा रहे हैं, ये हमें पता नहीं। अच्छा, वहाँ मेरी भाई से बात हुई है, उन्होंने तो एक फ़ाइल दिखाई है, बिल्डर की फ़ाइल दिखाई है, तो क्या आपके पास इस किस्म की कोई फ़ाइल नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है सर। हमारे पास गवर्नमेंट की इशू है जो हमें बताया गया है, हम वही बात। अच्छा, तो जब आपको बताया या गवर्नमेंट इशू की, कौन बंदा था जिसने यहाँ पे बिठाया आपको लाकर? सर हमारे तो दोस्त थे, अभी तो वो नहीं है इधर, लेकिन वो ही बोल रहे थे कि भाई गरीबों को मिली जा रही है कि आप आएँ इधर बैठें, और हम तो पहले आए झूपड़ा बनाकर बैठे, फिर हमें थोड़ी बहुत ही इमदाद दी गई जिस पे हम अपने ब्लॉक लाकर हमने अपने थोड़े बहुत मकान बच्चों के लिए सेफ्टी बनाई। इमदाद किसकी तरफ से मिली आप? सर वही हमारे दोस्त थे, उन्होंने दिया? उन्होंने दी, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अपने घरों को आप पका करें। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे राशन भी हमें मिला गया उस टाइम। हाँ। चलिए, मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पानी गैस वगैरह मौजूद है चीज़ें? जी नहीं, पानी लाते तकलीफ से। कहाँ से लाते हैं पानी? यहाँ से पानी लाते, कभी वहाँ से लाते, ऐसे पानी फार्म हाउस से ले आते हैं। फार्म हाउस से? जी जी। अच्छा, तो बिजली वगैरह है इधर? जी नहीं है, बिजली भी नहीं है? खाली पोल लगे हुए, बस नहीं है। तो बिजली का क्या इंतजाम है? बस कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह। आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 10-12 साल हो गया हूँ। सैलाब से, सिंध से सैलाब हुआ था, उस टाइम में आया हूँ। फिर कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। अभी इधर बैठा तो उसने बोला अल्लाह खैर करे, ये तेरे को मिल जाएगी। अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कैसे मिल? बस बोलते तेरे को गवर्नमेंट देगी जगह, 120 गज का तेरे को प्लाट मिलेगा। बस ऐसे बैठा हूँ, अल्लाह पे भरोसा रख के। देखिए, अल्लाह पे तो भरोसा होता है मेरे भाई। देखें अब एक चीज़ है कि इंसान की अपनी भी अकल थोड़ा सा होती है ना, कि वो आपको खुद भी सोचना चाहिए। ऐसे लाके अगर बिठा दिया जाएगा और ऐसे दे दी जाएगी इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़मीनें महंगी हैं, तो कैसे दी जाएगी? कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा ऐसा इसके पीछे कि कोई 2 नंबरी कर रहा होगा, कोई आप लोगों के नाम पर पैसे खा रहा होगा। बस वह तो अल्लाह जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो माजूर बंदा हूँ, मैं तो वैसे बस कच्ची झूपड़ी बना के बैठा रहा हूँ। वधी का अल्लाह जाने, अल्लाह का जान। ठीक है ना। अब आप ये बात कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि हुकूमत पे इल्जाम लग जाता है, हुकूमत को पता भी ना हो, उनके लोगों को, उनके नुमाइंदों वाले कोई बंदे हो गए तो मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो भाई ये हुए। असल में होता क्या है कि हम हर चीज़ का कसूरवार ना हुकूमत को ठहरा देते हैं। जरूरी नहीं है कि हुकूमत ही। मेरे नज़र में तो हुकूमत का कसूर है, लेकिन जो ही बड़े आदमी बीच में होएगा तो मेरे को तो नहीं है मालूम। मैं तो गरीब बंदा हूँ। अच्छा देखें, अब ये देखें, मैं जैसे आप देख सकते हैं कि नाज़रीन हमारे बिल्कुल पीछे इस वक्त बुलडोज़र मौजूद है और ये
इस तरफ इसका रुख है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अब ये झोपड़ियाँ वोपड़ियाँ गिराएंगे, ये सारी चीज़ें गिराएंगे। अब अल्लाह जानता है कि ये जितने भी लोग यहाँ घरों में रह रहे हैं, क्या ये इनके घरों को भी इसी तरह मिसमार कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, पीछे मस्जिद है, मदरसा है, या इनको छोड़ा जाएगा। और अगर इनको नहीं गिराया जाता, इन्हें मिसमार नहीं किया जाता, तो क्या ये कानूनी हैसियत रखते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है? अभी आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो देखिएगा कि बिजली के पोल्स जो हैं वो गिराए जा रहे हैं और आप देखें कि लाइटें किस तरीके से जो बिजली उस पर लगी हुई हैं वो सारे गिरा दिए जा रहे हैं। देखते हैं आगे जिस तरह ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि अब ये किस तरफ मूव कर रहे हैं। आया ये सिर्फ खाली प्लॉट्स में जितने भी जो चार दीवारी हैं उन्हीं को गिराएंगे, या जिनमें लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, उन घरों को भी गिराएंगे? आइए देखते हैं। लोग रह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कुछ ने पैसे दिए हुए हैं, कुछ को लाके बसाया गया ये कह करके जी गवर्नमेंट की ज़मीन है, कल को आपको इससे प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन ये तो है तो गवर्नमेंट की, स्टील मिल की ज़मीन है, लेकिन ऐसे कैसे प्लॉट मिल जाएंगे? अगर वो एम्प्लॉय भी नहीं है, वो नौकरी भी नहीं कर रहे स्टील मिल में, तो उनको कैसे ज़मीन मिल जाएगी? और अगर यहाँ पर किसी ने गोठ बनाकर ये गैर कानूनी तौर पर बेचा है, जैसे आप कह रहे हैं आप तो इंतज़ामिया है, तो आपको पता होगा कि ये क्या वाकई ये सारी ज़मीनें जो हैं इस वक्त जो घर बने वो गैर कानूनी कब्जे हुए हैं? बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। बिल्कुल। ये जो गिराया जा रहा है ये सही है? स्टील मिल की है तो लाजमी सही, मतलब कानून ज़ाहिर है वो काम कर रहा है स्टील मिल की, बिल्कुल। लेकिन देखिए अब इसमें नुकसान तो ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के घर हैं, आप देखें कि उनके लिए तो अभी अगर गिरा दिया जाएगा, वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। नोटिस तो देना चाहिए था। क्या इंतज़ामिया को नोटिस दिया गया था? बोला गया था कि आप बताएं जाके उन्हें? ये इनको पता है सर, आपको नहीं पता? जी जी। अच्छा, तो ये बेसिकली ये जो पूरा ये जो एरिया है ये किसके उसमें आ रहा है? किसने इसको जो है वो इस तरह तरीके से जो है गोठ बनाकर जो है यहाँ लोगों को लाके बसाया है? ये मुझे मालूम नहीं। ये भी आपको नहीं मालूम? तो अभी क्या है फिर अगला लायामल आप लोगों का क्या है? क्योंकि देखें ये तो हो रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं बेचारे फंस गए हैं, बुरे हालात में हैं, तो आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग इंतजामिया हो, उन लोगों के लिए फिर आप क्या सोच रहे हो? क्या उनको दूसरी जगह दिया जाएगी? गवर्नमेंट की मर्जी है, स्टील मिल की मर्जी है, देवे नहीं देवे हमें कोई इतराज़ नहीं, ना हमारे कोई ज़मीन से ताल्लुक़ है, हमारे को कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हम लोगों ने लाया है, ना हम लोगों ने बसाया है, और जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया है वही उनके साथ। अच्छा, कुछ लोग फ्री में बैठे हैं आके, कुछ लोग यहाँ फाइल देकर बैठे हैं, वो फाइल फिर किस चीज़ की है? पता नहीं, ये फाइल होगा मुझे मालूम नहीं है। तो गोठ लिखा हुआ है? मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम? जी नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इंतज़ामिया के बंदे हैं ये, और भाई का ये कहना है कि हम सिर्फ इस वक्त देख रहे हैं जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, किस तरह गिराया जा रहा है, जाके बात करेंगे आगे। वो कहते हैं कि स्टील मिल की मर्जी है कि वो लोगों जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें कोई मुतबादिल जगह दे ना दे, यहाँ से निकाल दिया जाए, वापस इन्हें इनके गाँव भेजा जाए, या फिर इन्हें कराची शहर में ही कोई और जगह दी जाए, या फिर इन्हें यहीं दोबारा बसाया जाएगा कानूनी तौर पर। ये सारे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखते हैं कि अब होता क्या है, क्योंकि बुलडोज़र तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो धड़ाधड़ जो है वो यहाँ पे जितनी भी प्लॉट्स हैं, दीवारें हैं, उन्हें गिराता ही चला जा रहा है। लोग जो हैं अब थोड़े से खौफजदा हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, वो रो रहे हैं और परेशान हैं क्योंकि उनका घर भी गिरा दिया जाएगा। तो अब फर्स्ट स्टेप अगर ऐसा है कि जितनी भी खाली ज़मीनें हैं जिस पर फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि वो कब्ज़ा किया हुआ है, दीवारें खड़ी हैं, उन्हें गिराया जा रहा है, तो शायद सेकंड स्टेप पे ये होगा कि इन घरों को भी गिरा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त लोग रह रहे हैं तो इनको शायद इतना मौका दिया जाए कि अपना सामान वगैरह जो यहाँ से ले जाओ। तो देखते हैं क्या होता है और यहाँ जितने लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम सर। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, तो अभी 2 साल हो गया। हम लोग ने बिल्डर फाइल भी लिया, सनद भी दिया हम लोगों को। किस चीज़ की? ये प्लाटों की। प्लाट की बिल्डर फाइल? हाँ, बिल्डर भी फाइल भी है, सनद भी है। अच्छा, सनद भी दिया है? सनद भी दिया हुआ हम लोग ने लिया हुआ। तो अभी तो हम लोगों को तो इतना पता नहीं है। कितने साल पहले लिया? 2 साल हो। कितने का? ये हम लोग ने 3.5 लाख रुपए का लिया। और कितना? 120 गज का? 120 गज का। ठीक है। तो वो प्लॉट था खाली या उस पर कुछ बना हुआ था पहले? खाली था। खाली था, उसमें सारा आपने बनाया? जी जी, हमने बनाया। तो अब आप कह रहे हो आपके पास बिल्डर फायर है, ठीक है जी, और अब वो बुलडोज़र खड़े हुए हैं आपके सामने, ये सब गिराता फिर रहा है, पीछे भी इधर है, सारा मलिया मेट कर दिया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो जितने लोग रह रहे हैं जिन घरों में, उनकी तरफ तो नहीं आए, लेकिन खाली घर जो है वो गिरा दिए गए हैं। अगर अब वो अगला स्टेप हुआ कि आपके घर की तरफ जाएगा, आपका घर पहले किस तरफ है? इधर है, ये इस तरफ है, आपका उस तरफ है। अगर वो उस तरफ जाता है तो फिर जाहिर सी बात आप तो बोलोगे मेरे पास
पास फाइल है दिखा दोगे, लेकिन वो अगर उसको कहेंगे वो गैर कानूनी फिर तो गैर कानूनी तो वो तो हमको नहीं पता, हम इतने पढ़े लिखे है नहीं, तो हम गरीब आदमी हमने लेके ले लिया। उसने फाइल दिया, सब कुछ दिया, हम लोग ने बोला सही है, तो इसी वजह से लिया। और अभी तो टूट रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपकी 3.5 लाख रुपए की जो मेहनत है, वो पैसा आपका हक लाल का, अगर वो आपने घर खरीदा है, उस पर फिर उसको घर बनाया भी है, तो अब 3.5 लाख का तो नहीं रहा ना। वो आपने तो घर भी तामीर किया है उस पर, वो 5-6 लाख रुपए का हो गया। अब वो गिरा रहा है आपके बच्चों की चीज़, आप रह रहे हो, बच्चे रह रहे हैं, वो गिराने आए तो कुछ तो करोगे। जिससे लिया है उससे रब्ता करोगे, उससे पूछोगे कि ये जायज़ नाजायज़ था, क्या था। जाहिर बात है, उससे पूछेंगे, जिससे लिया उसी से पूछेंगे। वो तो कह रहे हैं इस पूरी आबादी को खत्म करना है। वो तो हमारे को तो ना नोटिस मिला, ना कुछ मिला, कुछ ना खबर ही नहीं मिला। नोटिस वगैरह कोई नहीं, कोई नहीं दिया हमारे को। अगर देता तो हम पहले से बोलता भाई हमारे को चीज़ मिला, हम उससे जाकर बात करता। अच्छा, जब आप यहाँ ये ज़मीन आप खरीदने आए थे, ये जगह आपने देखी थी, आपको पता थी ये पाकिस्तान स्टील मिल की जगह या नहीं पता? नहीं पता था। आपको यहाँ आबादी के करीब जिस बंदे से आपने बात की, अपने किसी रिश्तेदार से बात की, उसने भी नहीं बताया कि ये स्टील मिल की जगह? ये स्टील मिल की जगह नहीं बताया, कह रहा इस पट्टी का स्टील मिल का ये आबाद है, ये पहले से ही आबाद है ये वाली जगह। हाँ पता था तो स्टील मिल की है ये जगह पता थी सबको? हाँ मेरे। अब ये कह रहे हैं कि सबको पता थी। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पता नहीं, ये सामने वाले पट्टी का वो बताया था स्टील मिल का। तो कुछ भी नहीं दिया था। जब लोगों ने ली थी ना जमीन, पूछो इसको कुछ दिया है? हाँ सब दिया, बिल्डर फाइल दिया, सनद दिया, बैंक चलान दिया, सब कुछ दिया हम लोगों को। ना पानी है ना बिजली, कुछ भी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने लिया है, तो इनकी गलती है ना। चल्ला पानी भी है। हमारे गोट का कोई भी इधर बंदा एक भी नहीं रह रहा है। हम लोगों को पता है ना, ये सरकारी है, इस वजह से हम लोग नहीं रह रहे। इन लोगों को हमने कई दफ़ा समझाया भी है, भाई नहीं लो, अभी ये इनकी मर्जी है। अब वो तो कह रहे हैं मैंने 3-3.5 लाख रुपए दे के जो है मुझे फाइल मिली है, सनद मिल गई है, बैंक चलान, जैसे वो आपको भी बता रहा है, मुझे भी बता चुका है। इनको बोलो दिखाओ। नहीं वो तो चलो मैंने उसको बोला है, वो दिखा देगा। मैंने एक फाइल देखी भी है, ठीक है ना। एक वो मुझे गोट की एक बंदे ने फाइल दिखा भी दी है कि जी बिल्डर फाइल थी, तो बिल्डर फाइल दिखा तो ये भी देगा अगर इसके पास है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी जगह पर मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फ्री ला के बिठाए गए आज से 10 साल 12 साल पहले, और उन्हें कहा कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, वक्त के साथ साथ तुम्हें प्लॉट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ऐसी कौन सी स्कीम होती है जो फ्री में मिल जाएगी? फ्री में तो नहीं मिलती है सर। और जबकि ये है ही पाकिस्तान स्टील मिल की जगह। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो प्लॉट इनको दिए हुए हैं, वो उनको सिर्फ बिठाया हुआ है आर्थिक तौर पे। जैसे कि जिसने आपने बना लिए तो आपने बोला भाई फैमिली आप बैठ जाओ यहाँ पे, गरीबों के लिए बना के दिए हुए, ऐसे सीन है। नहीं यार क्यों दिए हुए? मतलब एक गरीबों को ला के अगर बिठा के दे दिया, ऐसे कैसे दे दिए उनको? और उनको बोला गया कि हम प्लॉट दे रहे हैं, आप इस पे बना लो। उनका तो पैसा लग गया, भले 1 लाख रुपए क्यों ना लगाओ, लेकिन एक आपका लग गया मिसाल के तौर पे। आपको बोला ये ज़मीनें बनाओ, आपने दीवार खींची, कमरा बनाया, एक अपना इंतजाम किया घर का, वो लग गया। और कल सुबह मैं आके बोलूँ यार ये गैर कानूनी जगह थी, आपने उस वक्त आप फिर किससे बात करोगे? वो पैसे किससे मांगोगे? सर वैसे जैसे देखा जाए तो हमने बिल्डर फाइल है हमारे पास, ठीक है, हमने जो खरीदी है वो पैसों दे से ही लिए, और अपना उनकी फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, बिल्डर फाइल है, और बैंक के चलान वगैरह भी हमारे पास है। आपके पास एक तौर पे आपने बोला कि एक तरह से प्रूफ है क्योंकि आपने पैसे भरे हुए हैं, आपके पास चीज़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो उसी चीज़ को गैर कानूनी करार दिया जाएगा फिर आप क्या करेंगे? सर हम तो पहले बिल्डर को पकड़ेंगे ना, क्योंकि हमने तो हक हलाल के पैसे दिए हुए ना। लेकिन बिल्डर को अगर उस वक्त पकड़ोगे जब ये आपका सारा ख़त्म कर जाएंगे, गिरा जाएंगे, आप सड़क पर आ जाओगे सामान समेत, फैमिली के समेत, तब पकड़ोगे, फिर बिल्डर हाथ नहीं आएगा। तो क्या अभी ऐसा नहीं है कि अपने बिल्डर से मालूमात हासिल की जा सकें कि भाई देखें इस वक्त हमारी आंखों के सामने हमारे घर के अतराफ में घर गिराए जा रहे हैं, तो हमारी फाइल क्या कारामद है या नहीं है, ये कानूनी है या नहीं है? ये सवालात आप अभी नहीं कर सकते बिल्डर से? जी जी सर अभी करेंगे, क्यों अभी नहीं करेंगे? आप यहाँ पर आके बसे तो आपको उससे पहले थोड़ी सी, जिस एरिया में भी हम घर खरीदे जाते हैं, हम अतराफ में बात करते हैं ना कि यार ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, कि खुदा ना खास्ता मतलब इसके अंदर होता है कि यहाँ पर जो ये जगह जो है वो गवर्नमेंट की है नहीं है, किसकी है, किसी बिल्डर की है, तो क्या सी? क्योंकि हमें जो पहले बताया गया सर तो वो कहा था कि स्टील मिल की जगह है, लेकिन स्टील मिल से हमने ये प्रूफ कर ली है, ये खरीद ली है हमने, स्टील मिल से ली जी। जो सामने वाली पट्टी है वो हमारी नहीं है, तो वो स्टील मिल की है, और ये जो है ये हमारी अपनी ज़ाती जगह है। तो जब भी हमने यहाँ पे बनाए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला बनता है तो जाहिर सी बात है हम टाइम मांगेंगे। चलो जी, होपफुली आइए ज़रा मेरे साथ चलें, वहाँ एक घर है, उस पर फैमिली है और वो घर गिराया गया है। आइए चल के ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा ज़रा जल्दी मेरे साथ आइए। ये देखें जी, ये इस घर को गिराया गया है और शाम को खाली करके दूँ, शाम को मैं 2 घंटे मेरे को सफर को मेरे बच्चे जी नहीं, अब वॉशरूम नहीं है, मेरे को वॉशरूम भी नहीं है, कसम से मेरे को वॉशरूम भी नहीं, मेरे बच्चे में कहाँ जाऊँ? लोगों ने यहाँ क्यों बैठे, क्यों कब्जा किया है आप लोगों ने? मजबूर थी मैं, मजबूर थी।
गिराएंगे हम लोग। आपको मैं खाली करके दूँ ये घंटा। हाँ खाली करेगू। हाँ जी हाँ खाली करेगू। मैं 2 घंटे मेरे को सब्र करो। चलो जी मैं खाना पका के मैं जा रही हूँ। अभी 2 घंटे मेरे को सब्र को। मेरे छोटे बच्चे मेरे कोई के साथ कुछ मेरे को वॉशरूम भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं मेरे को। 2 घंटे में खाली करो। हाँ जी देखिए जी, ये 2 घंटे का टाइम दिया गया, ये इनका घर है। और अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये कहते कि हम किराए पर हैं और हम 1 हफ्ते पहले इस घर में आए हैं और हम जो है इस जगह का 3000 रुपये किराया दे रहे थे। तो अब ये देखें इनकी दीवार गिराई जा रही थी, उस तरफ से दीवार गिरा दी गई है और अब यहाँ से गिरा रही है। ये 2 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। नहीं है मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे वॉशरूम भी नहीं है, गाछ है भी नहीं है मेरे पास। अल्लाह खैर करेगा। अब देखें जी, वो फैमिली है और यहाँ पे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी दीवार को जिस तरह देखे, वही बात हो रही थी कि अगर जब गिरा दिया जाएगा जो उस पर फैमिली रह रही हैं तो फिर क्या अगला लाया अमल क्या होगा। अब वो कह रही मुझे 2 घंटे दो, मैं खाली करती हूँ। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं इधर, किसको कितना टाइम दिया जाएगा अब ये तो इंतज़ामिया ही जानती है। यहाँ के वो लोग जानते हैं जो इस वक्त इस इंक्रोचमेंट का हिस्सा हैं और ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, गैर कानूनी थी तो उन्हें क्यों नहीं पता लगा कि यहाँ पे आबादी कायम हो रही है। बहुत सारे सवालात हैं और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर कोई हमें ऐसा यहाँ पर कोई मुतल्लिका बंदा मिल जाए जो हमसे बात करे और हम जानें, उससे ये सवालात करें और उससे जवाब जानें। जैसे इस वक्त इंक्रोचमेंट चल रही है और मेरे साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेटर साहब मौजूद हैं, इम्तियाज़ अब्बासी साहब, इनसे बात करूँगा, जानूंगा कि ये सारा मामला क्या हो रहा है, लोगों को नोटिस दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, बहुत सारे सवाल हैं, इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताइएगा, देखें जो कार्रवाई मेरे सामने हो रही है, जिस तरह घर गिराए जा रहे हैं, ये क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये अगर गैर कानूनी है तो आप लोगों को कब पता चला, पहले नहीं पता था जब आबादी कायम हो रही थी यहाँ पर? ये पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन है और जिस पे ये इनक्रोचर्स ने कब्ज़ा किया है। तो जैसे ही हमें इतला मिली है कि टेम्प्रेरी घर बने तो हमें लैंड ने जैसे इतला दी तो हम उस पर आए। इनको पहले वार्न किया लेकिन ये उस पर अमल नहीं होगा। फिर हम इनको वार्न किया नहीं है, इनको 3 दफ़ा आके इन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तमीरात ना किए, मगर इन्होंने किसी किस्म की वो नहीं मानी और ये तमीरात शुरू कर दी। लिहाजा उसके ऊपर जो है ना, हम फेडरल गवर्नमेंट से भी आर्डर मिला है। PC की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो ये इंक्रोचिंग है 11 एकड़, इसको क्लियर किया, रिमूव किया जाए। इसके लिए हमने DC को भी, असिस्टेंट कमिश्नर को भी और ज़िले इंतज़ामिया को ख़त लिख चुके हैं, पुलिस को भी, कि वो आज की डेट फिक्स थी और उस वक्त में हमने इसका आगाज़ किया इंक्रोचमेंट का। सर देखें, अभी तो बड़ी अच्छी कार्रवाई होती नज़र भी आ रही है, बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, टीमें अच्छी हैं। आप ये कह रहे हैं, आपका ये मौक़िफ़ है कि हमने इनको 3 दफ़ा वार्न किया, लेकिन जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, पब्लिक से यहाँ बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमें ना किसी किस्म की वार्निंग आई है, ना हमें आज तक कोई बंदा यहाँ बताने आया है और ना ही किसी किस्म का नोटिस आया है। तो अब ये बताएं कि मैं अगर उनकी बात करूँगा, मैं तो किसी की तरफ भी नहीं हूँगा ना, मैं तो सर बीच में हूँ, तो मुझे बताएं कि क्या वो सच है, ऐसा है कि आप लोगों की तरफ से वहाँ कोई नोटिस नहीं गए, वार्निंग जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि बाज़ाती तौर पे आप खुद आए होंगे, अगर आप लोगों ने अपने मुतल्लिका बंदों को यहाँ वार्निंग के तौर पे भेजा होगा वार्निंग देने के लिए, तो वो यहाँ पर आए हैं, नहीं आए, क्या आपको क्या लगता है? ये हमारे बाकायदा एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, वो आता है, राउंड लगाता है, उसमें हमारी लैंड डिपार्टमेंट के पटवारी जो हैं, सर्वेयर, वो भी साथ होते हैं और इनको इन्फॉर्म किया है। नोटिस हम इनको लीगल रोड पर नहीं दे सकते क्योंकि हमारी लैंड है। ठीक है, तो ये इनक्रोचेस को हम क्या उनको लीगल नोटिस वगैरह दें? इनक्रोचेस के वार्न करें, वो इनको करते रहे, ज़बानी आके इनको करते रहे। अब ये झूठ बोले तो इनका अपना काम है। अच्छा सर, जब ये आबादी कायम हो रही थी, कुछ लोगों ने बोला वो 10 साल से बैठे हैं, कुछ लोगों ने बोला 12 साल से बैठे हैं, कोई कह रहा है 5 साल पहले मैंने फ़ाइल दिखाई है, मुझे बिल्डर फाइल दिखाई है, उसने के गोड की कि मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद है, मैंने 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख रुपए देकर ये प्लॉट ख़रीदा है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो फ़ाइल है जो उसके पास है, जिसमें उसने चालान भरा हुआ है, जिसके उसके पास उसके पास रिसिप्ट मौजूद है, उसके पास जो है वो पोजीशन लेटर मौजूद है, ये सारी चीज़ उसके मौजूद है, तो क्या वो फाइल भी गैर कानूनी है? ये ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो बिल्डर जो होते हैं, लैंड माफिया, वो बना के सादा लोगों को लूटते हैं, लिहाजा कि ये सारी इनको अभी की है, रिसेंटली है, इसमें कोई 4-5 साल पहले की नहीं है। और ऐसे घर आपको कोई नज़र आ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कोई 4-5 साल पुराना, तो ऐसा कोई भी नहीं है, सारे एज इट इज़ न्यू है, आपके सामने आपको लाइव नज़र आ रहे हैं। ये कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसका कलर बताया कि मैं 3-4 साल पुराना हूँ, जिसकी कंस्ट्रक्शन बताया मैं 3-4 साल पुराना हूँ, तो ये सारा अभी आज वक्त हुआ है। देखिए, आप अपना कानूनी काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिनके साथ हो रहा है उन्हें तो यही लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप गैर कानूनी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, फिर वही बात आ जाती है कि जो लोग इन्हें यहाँ लाकर बसाते हैं, बार बार झांसा देते हैं, पूरे कराची शहर में कहीं भी होता है, तो लोगों वहाँ तक रसाई क्यों नहीं हो रही? क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इदारे भी उन तक हाथ नहीं डाल पा रहे? जी सर, लोकल गवर्नमेंट का काम है
कि इसको चीज़ पे नज़र रखना सिंध गवर्नमेंट का काम है कि इन माफिया के खिलाफ एक्शन लें। स्टील मिल्स की जमीनें पाकिस्तान का कीमती कौमी असासा है, जिन्हें गैर कानूनी कब्जों और बद इंतजामी से बचाने के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। इस सिलसिले में जमीनों का जदीद सर्वे किया जाए और डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए। माफिया और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्टील मिल्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाए। शफाफियत के साथ जमीनों के इस्तेमाल का जायजा लिया जाए, क्योंकि स्टील मिल्स की जमीनें महज एक जायदाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की सनती खुदमुख्तारी की अलामत है। इन्हें गैर कानूनी कब्जों से पाक करके इनकी असल हैसियत में बहाल करना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। इस मसले पर अगर संजीदगी से तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ स्टील मिल्स को दोबारा फाल बनाया जा सकता है बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी मुस्तहकम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।